Hello all my dear friends, good evening to all of you. Once again welcome to Legal Institute. Friends, today I will teach you about a very new topic and that is very important in our board exam. So friends, this is very important and if you watch this video then I hope you can understand very well and you can clear all concept about removal of to. It means remove to from the sentence. How to remove to from the sentence. So friends, without wasting our time, I should start our video. So मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको रिमूवल ऑफ टू के बारे में बताऊंगा कि आप सेंटेंस में से रिमूवल ऑफ टू कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या होगा। रिमूवल ऑफ टू का मतलब होगा कि जैसे रिमूव मतलब होता है हटाना। देखिए REMOVE, रिमूव का मतलब होता है हटाना और यानी सेंटेंस में से टू को कैसे हटाएंगे उसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि सेंटेंस में से आप टू को कैसे हटाएंगे और उसको कैसे आप चेंजिंग करेंगे। तो मान लीजिए आप टू को हटाएंगे तो उसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा, कैसे उस सेंटेंस को अरेंज करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा, कैसे उस सेंटेंस को आप करेक्ट करेंगे, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं टू। TO, टू मीन्स होता है इन्फिनिटिव। TO, ये जो टू है ना, इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, और इसका यदि आप हिंदी मीनिंग खोजते हैं यानी हिंदी अर्थ खोजते हैं तो कहीं कहीं का भी काम करता है, की का भी काम करता है, कहीं पे सा का काम करता है, कहीं पे से का काम करता है, कहीं पे मे का काम करता है, कहीं के लिए काम करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू हैव टू यूज टू इन द सेंटेंस। ओके, एंड TOO, इस टू का मतलब होता है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स विशेषण, जो किसी कार्य को, जो कोई भी चीज़ के बारे में उसका विशेषता बताता हो। ठीक है, वही है टू यानी एडवर्ब। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, बहुत। इस टू का मतलब होगा बहुत, यानी आवश्यकता से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा। ठीक है, देखिए मान लीजिए यदि आपको सेंटेंस बनाना हो कि राम बहुत गरीब है, यानी वो इतना गरीब है आवश्यकता से ज़्यादा, उसे उतना गरीब नहीं होना चाहिए लेकिन वो बहुत गरीब है। या आप देखते हैं कोई लड़का को, वो बहुत तेज कोई भी विषय में बहुत तेज बोलता है, बहुत जल्दी कोई भी क्वेश्चन बनाता है, तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, ही इज टू इंटेलिजेंट, यानी वो बहुत तेज है, यानी आवश्यकता से भी ज़्यादा वो तेज है। तो यानी जहाँ भी जिस सेंटेंस में आप यानी आवश्यकता से ज़्यादा यानी ज़्यादा विशेषता आप बताते हैं कि वो बहुत तेज है, बहुत गरीब है, बहुत महान है, बहुत मजबूत है, यानी आप ज़्यादा बहुत का प्रयोग करना चाहते हैं, वहाँ पे आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका सेंटेंस है वो बहुत गरीब है, तो ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर, यानी वो बहुत गरीब है। इस टू का मतलब होगा फ्रेंड्स, इस टू का मतलब होगा यानी वो बहुत गरीब है। ठीक है, और देखिए या ऐसे देखिए, मान लीजिए हिंदी में अलग अलग सेंस हो सकता है। हिंदी में आपको ऐसा भी लिख देगा, वो इतना गरीब है उसे इतना नहीं होना चाहिए, या राम इतना मजबूत है उसे इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकता है कि राम हद से ज़्यादा मजबूत है, ऐसा भी लिख सकता है राम हद से भी ज़्यादा मजबूत है, राम आवश्यकता से भी ज़्यादा मजबूत है। तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, हिंदी में बहुत तरीक़ा से लिख सकता है लेकिन आपको अंग्रेजी में अनुवाद एक ही तरीक़ा से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मान लीजिए आपका सेंटेंस है कि राम इतना कमज़ोर है कि वो टहल नहीं सकता, यानी वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है आवश्यकता से ज़्यादा कि वो चलने के भी लायक नहीं है, टहलने के भी लायक नहीं है। तो आप वहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो देखिए राम इज टू वीक टू वॉक, ऐसे बोल सकते हैं। यानी राम इज, आप तो इतना जानते हैं कि राम आपका सब्जेक्ट है, राम लगा दिए, इज टू वीक, यानी टू वीक का मतलब होगा बहुत कमज़ोर, यानी इतना कमज़ोर
कि वो टहल नहीं सकता है। तो इतना कमजोर या बहुत कमजोर, यानी आप टू वीक लगा सकते हैं। की देखिए यहाँ पे की के लिए टू आया है, टू वाक, यानी टहलने के लिए वो इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मान लीजिए बोलना है कि मेरे सर इतना चालाक हैं, मेरे सर इतना चालाक हैं कि वो आपको पढ़ा सकते हैं, मेरे सर इतना चालाक है कि वो आपको पढ़ा सकते हैं। आप ऐसे बोलेंगे, माई टीचर इज टू इंटेलिजेंट लिखिए, यानी इतना तेज है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे सर इतना तेज हैं कि वो आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माई टीचर इज टू इंटेलिजेंट टू टीच यू, यानी वो आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेरे सर इतना तेज है कि वो आपको पढ़ा सकते हैं। माई टीचर इज टू इंटेलिजेंट टू टीच यू। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही सेंटेंस दिया रहेगा, लेकिन आपको इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ इसमें परिवर्तन करना है। तो आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे? सबसे पहले आपका परिवर्तन ये होगा कि ये जो टू है, यानी जो एडवर्ब है, इस टू को हम एडवर्ब बोल सकते हैं। ये जो टू है इसको हम सो में बदलेंगे, इसमें बदलेंगे सो में। और यहाँ पे ये जो टू है, ये जो सेंटेंस में टी ओ, इस टू को हम डेट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? THAT, डेट, THAT। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि TOO इस टू को सो में बदलेंगे और TO को डेट में बदलेंगे। ठीक है, और चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात और है, यदि आप इसमें सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा भाई आवश्यकता से ज़्यादा मजबूत है। मेरा भाई, यानी मेरा भाई आवश्यकता से ज़्यादा मजबूत है। आप ऐसे बोल सकते हैं, माई ब्रदर इज टू स्ट्रॉन्ग, मेरे पिताजी बहुत धनी है, मेरे पिताजी बहुत धनी है। माई फादर इज टू रिच। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इस पर बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए मैं बताता हूँ कि रिमूवल ऑफ टू, यानी सेंटेंस में से टू को कैसे हटाएं और क्या क्या उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, आप पूरा समझेंगे। मैं इस वीडियो में ऐसे समझाऊंगा कि आपको टोटल समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। देखिए, अब मान लीजिए आपको सेंटेंस में से टू हटाना है। देखिए लिखिए, सीता इज टू लेजी टू डू दिस वर्क। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, सीता इज टू लेजी। आपको तो हम पहले ही इतना बता दिए थे, इसका हिंदी क्या होगा? सीता इज टू लेजी, यानी सीता बहुत ही आलसी है। लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। टू डू दिस वर्क, यानी इस काम को करने के लिए, यानी सीता इतनी आलसी है कि इस काम को वो नहीं कर सकती है। ठीक है, इसका सेंस यही होगा कि सीता इतनी आलसी है तो वह इस काम को नहीं कर सकती है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सीता बहुत आलसी है इस काम को करने के लिए। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इशू को हमको इसमें से टू को हटा देना है और इस टू को हटा देना है, यानी ये
सेंटेंस में से दोनों टू को हटाना है, तो उसमें क्या क्या लगाएंगे, क्या क्या चेंज होगा, चलिए सबसे मैं पहले आपको बता दूं। तो देखिए, जब इस टू को हटाएंगे तो आपको सो लिखना है, ठीक है, और इस टू को हटाएंगे तो आपको डेट लिखना है। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं टू हटा देता हूँ। देखिए, सीता इज टू लेजी, तो आपको क्या करना है, सीता इज सो लेजी। देखिए, टू को आपको हटा के क्या करना है, सो लिख देना है, ठीक है। सीता इज सो लेजी। अब इस टू को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डैड, डैड। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की बात है। और क्या दिमाग लगाने की बात है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। यदि आपका ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आपको यहाँ पे डेट के बाद कैन लगाना है, ठीक है, कैन लगाना है। क्या लगाना है, कैन। और ये जो सेंटेंस होगा ये निगेटिव होगा, यानी कैन नॉट लगेगा, ठीक है, कैन नॉट लगेगा या कांट लगेगा, ठीक है। और यदि आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आपको कुड नॉट लगाना है। क्या लगाना है, कुड नॉट या कुडंट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा कि कैसे आप सेंटेंस में से हटाएंगे। देखिए, सीता इज सो लेजी डैट सी कैन नॉट, डैट सी कैन नॉट डू दिस वर्क। देखिए फ्रेंड्स, सीता इज सो लेजी डैट सी कैन नॉट डू दिस वर्क, यानी सीता इतनी आलसी है कि वह इस काम को कर नहीं सकती, ठीक है फ्रेंड्स। आपका कंसेप्ट क्लियर। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आप उसमें से क्या हटाएंगे और उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या आपको लगाना पड़ेगा, कैन लगाएंगे, कुड लगाएंगे। यदि आपका सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसमें कैन नॉट, CNNOT कैन नॉट लिख सकते हैं या कांट लिख सकते हैं। दिस इज कंट्रैक्टिव वर्ड, ओके। आप कांट को यानी कैन प्लस नॉट को आपस में जब मिलाते हैं ना, उसे कंट्रैक्टिव बनाते हैं तो ये कांट हो जाता है, ठीक है। अब यदि आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा, यदि आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तो उसमें आप क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे या कुडंट लगाएंगे, ठीक है। कुड नॉट, COULDNT, कुड नॉट या कुड नॉट। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे कुडंट, और इसको पढ़ेंगे कुड नॉट, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो इसका उच्चारण होगा, ये कुडंट पढ़ाएगा और इसको हम कुड नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेंटेंस में बताता हूँ कि अब आपको देखिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और बनाने के बहुत सारे तरीका है। रिमूवल ऑफ टू हटाने के बहुत सारे तरीका है, आप कैसे हटाएंगे, तो चलिए दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप एक सेंटेंस ले लीजिए,
Ram is too strong to आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, राम इज टू वीक, राम इज टू वीक टू रन। देखिए आपका सेंटेंस क्या है, राम इज टू वीक टू रन, यानी राम इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। ठीक है, आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, राम इज, अब देखिए आपको क्या बताए थे, टू को किस में बदलना है, सो में, राम इज सो वीक, अब इस टू को किस में बदलना है, तो डेट में, डेट ही कैन नॉट run, राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। देखिए फ्रेंड्स, इस टू को हम हटा रहे हैं, इसे हम तीन तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहला तो एक कैन का प्रयोग करके, दूसरा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे, और तीसरा एक सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, आपका जो दूसरा सेंटेंस है देखिए कैसे होगा, राम इज सो वीक दैट he does not run। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, राम इज सो वीक दैट ही डज नॉट रन, यानी राम इतना कमजोर है कि वो दौड़ता नहीं है या दौड़ नहीं सकता। ठीक है, और आपका तीसरा जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। देखिए, राम इज सो वीक दैट he will not run। देखिए, राम इज सो वीक दैट ही विल नॉट रन, यानी राम इतना कमजोर है कि वह दौड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और आपका एक और बनाने का तरीका है, लेकिन उसमें आपको कुछ चेंज करना है, उसमें कुछ परिवर्तन करना है। ठीक है, और उसमें क्या परिवर्तन करना है कि जो आपका ये एडजेक्टिव है और जो आपका एडवर्ब है, इसे है वीक मतलब कमजोर। ठीक है, तो ये जो आपका एडवर्ब है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री का रूप दे देते हैं। ठीक है, इसे हम कंपैरेटिव डिग्री का रूप दे देते हैं, जैसे वीकर हो जाएगा। तो जब इसको हम चौथे तरीका से बनाएंगे तो इसमें हमको कंपैरेटिव डिग्री का रूप दे देना पड़ेगा, और डेट के बदले हमको देन लिखना है। क्या लिखना है, देन। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, राम इज सो वीकर देन इट इज प्रॉपर। राम इज सो वीकर देन इट इज प्रॉपर। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, राम इज सो वीकर देन he should be। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, राम इज सो वीकर देन he should be। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं।
यदि आप ऐसे बनाना चाहते हैं, इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू। इफ़ यू वांट टू remove to from the sentence then you can remove to like this। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपने सेंटेंस में से रिमूव टू हटाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि ये कोई भास्ट नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा कठिन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप ये पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और सबसे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।